इस पर इस आएगा तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा। जो रिटेलर लोग सोचते हैं, जो एक बिगिनर लोग सोचते हैं ये एक डिमांड लेवल है, इस लेवल पे बाइंग आया मल्टीपल टाइम, अगर फिर से इसी लेवल पे डिमांड आता है तो मैं इसी लेवल पे अगर कोई भी हमारा कैंडल बनता है तो मैं बाय करूँगा। जो भी रिटेलर लोग रहते हैं, जो भी जो है बड़े बड़े ट्रेडर तो नहीं, बड़े बड़े जो रिटेलर लोग रहते हैं, जो मार्केट में बड़े पैसे से करते हैं ठीक ना, रिटेलर लोग 1 लाख 2 लाख पैसे से, और लिक्विडिटी जनरेट इसी लेवल पे होता है। क्यों? क्योंकि रिटेलर लोग और बिगिनर लोग यूट्यूब पे वीडियो देख के सीखे हैं कि प्राइस एक्शन पे अगर डिमांड में आता है तो हम लोगों को क्या करना है, बाय करना है, और डिमांड पे अगर हमारा कैंडल बना तो बाय तो करना ही करना है। तो मार्केट में वही बनता है कि कैंडल को जो साइकोलॉजी होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब इसी लेवल पे ठीक ना, इसी लेवल पे फिर से डिमांड आता है, इस तरीके से डिमांड आता है, तो फिर सभी लोग सोचते हैं कि ये मार्केट कंटिन्यू भागेगा। ये इस तरीके का ट्रैप होता है कि सभी लोग सोचते हैं कि यहाँ से कंटिन्यू भागेगा। फिर इतना अच्छा खासा कैंडल बनाने के बाद भी मार्केट क्या करते हैं, इस तरीके से टाइम पास कर देते हैं। यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। नीचे से बायर्स पुश कर रहे मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, और यहाँ पे सेलर्स क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे मार्केट को नीचे लेके आने के लिए। लेकिन ये जो बाइंग प्रेशर दिखा रहा है बढ़िया दिखा रहा है, लेकिन सेलिंग प्रेशर बहुत स्लो इस तरीके से आ रहा है। ये जो लेवल है ठीक ना, ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, देखो 1 मिनट फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ठीक ना, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। ये जो लेवल है डिमांड ठीक ना, ये जो लेवल है डिमांड का, ये लेवल ठीक ना और भी बहुत अच्छे से काम जो है वर्क करेगा अगर मार्केट यहाँ से कोई अच्छा खासा इंगल्फ कैंडल बना या फिर तेज़ी से निकलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर इस डिमांड पे ठीक ना मार्केट में इस तरीके का टाइम पास करना स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पे क्या होता है ना, लिक्विडिटी जनरेट होता है, किसका, बायर्स का, क्योंकि सभी को पता है कि इस लेवल से क्या आएगा, डिमांड आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से टाइम पास करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर टाइम पास करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक ना, तो यहाँ पे 2 कन्फर्मेशन देखना है कि मार्केट में किसका पल्ला भारी है, सेलर्स का या फिर बायर्स का। अगर सेलर्स का पल्ला भारी है यहाँ से ठीक ना, अगर सेलिंग जो है अग्रेसिव आया है, लेकिन अगर यहाँ पे आने के बाद फिर से बायर्स को इन्वाइट करा के यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, और ये जो लेवल है एक छोटा सा लेवल बना रहा है साइड जोन सा, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया ठीक है ना, ऊपर क्लोजिंग देने के बाद भी फिर से अगर नीचे इसी जोन के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होता है कि ये जो जोन है इस जोन को ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि ये एक ट्रैप बना रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो रहा है, लिक्विडिटी भर भर के नीचे मिल रहा है बायर्स का। सो यहाँ से तुरंत एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलता है इस लेवल से। ये एक तरीके का जो है ट्रैप होता है, ये एक तरीके का ट्रैप होता है। ये जो ट्रैप होता है ना, आप लोगों को लिखना पड़ेगा ठीक ना, किस तरीके से होता है किस तरीके से नहीं। ये जो ट्रैप होता है ये अगर मार्केट में हम लोग आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे मिल रहा है कहाँ पे नहीं, सो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक ना मार्केट में। चलो मैं लाइव जो है मार्केट में दिखाता हूँ कि मार्केट में कहाँ पे ये इस तरीके का जो है ट्रैप देखने को मिलता है कि मार्केट साइडेज हुआ फिर ब्रेकडाउन करके नीचे चला आया। ये छोटे टाइम फ्रेम है क्या, बड़े टाइम फ्रेम देखते हैं। कंटिन्यू बुलिश मार्केट, और बीटीसी जो है ओवरऑल मार्केट बुलिश है ठीक ना, कंटिन्यू बाइंग साइड गया है। चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं, क्योंकि ये मार्केट ओवरऑल बुलिश है, गोल्ड में देखते चलो। ये मार्केट है ठीक ना, ये अगर आप लोग देखोगे यहाँ से ठीक ना, एक बायर्स लेवल है, एक डिमांड है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से एक डिमांड आया है, और हिडन डिमांड और सप्लाई किस तरीके से मार्क करना होता है ये भी मैं समझाऊंगा ठीक हो। मैंने ये बताया था, ये सप्लाई है, ये सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट हुआ, ये एक डिमांड है, हिडन डिमांड बोलते हैं इसको ठीक ना। ये डिमांड और ये डिमांड पहले बता देता हूँ, हिडन डिमांड किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है।
ये आप लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है ना। कोई भी मार्केट अगर इस तरीके से लोअर लो फॉर्मेशन बना के आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लो इस तरीके से डिमांड लिया लेकिन इसका ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है ना। ब्रेकडाउन करने के बाद अगर मार्केट इसी लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद, ठीक है ना, डिमांड लेता है कौन से लेवल को, इस लेवल का अगर डिमांड लेता है और मार्केट में ये इस तरीके का अगर सप्लाई देखने को मिलता है, रुको एक मिनट, मार्केट में क्या है ना, जब लोअर लो फॉर्मेशन बना के आ रहा था तो ये एक डिमांड लेवल था, ना, ये एक डिमांड लेवल था, ये जो लेवल है एक डिमांड लेवल है। अगर मार्केट में ये डिमांड लेवल, ठीक है ना, ये जो सपोर्ट लेवल है मल्टीपल टाइम अगर सपोर्ट लेता है, मान लो ये भी सपोर्ट लिया है ना, मान लो ये जोन भी सपोर्ट लिया है, तो ये एक सपोर्ट जोन तो था ही ऑलरेडी, ठीक है ना। कितनी बार टच किया, एक दो बार टच किया, मतलब सपोर्ट जोन था ही। लेकिन इसका ब्रेकडाउन कर देता है और ब्रेकडाउन करने के बाद जब मार्केट इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इससे पहले आता है सप्लाई और यही सप्लाई बन जाता है डिमांड। तो ऑलरेडी डिमांड जोन था, तो ऑलरेडी डिमांड जोन है, इसका मतलब ये जो सप्लाई टू डिमांड कन्वर्ट हुआ है, ये इसको हम लोग बोलते हैं हिडन डिमांड, ठीक है ना। हिडन डिमांड बोलते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिमांड था, इस बार फिर से डिमांड लिया है, तो इसको हम लोग कहते हैं हिडन डिमांड। और ये हिडन डिमांड और हिडन सप्लाई बहुत अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने हायर इन्फॉर्मेशन बताया था, और डिमांड और सप्लाई को, हिडन डिमांड हिडन सप्लाई किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ये मैं समझा रहा हूँ, फिर से ध्यान देना। ये मार्केट में ऑलरेडी जो है डिमांड आया था, जब इसका ब्रेकडाउन किया तो ये इसी लेवल का सप्लाई आया था एक बार, तो इस सप्लाई को जब ब्रेक किया ना तो करेक्शन में इसी लेवल का डिमांड लिया, तो इसका मतलब ये जो जोन है एक डिमांड है और ये जो है हिडन डिमांड है। जब इस हिडन डिमांड पे आया, ठीक है ना, मार्केट में जब इस हिडन डिमांड पे आया तो मार्केट में ये इस तरीके से टाइम पास करना स्टार्ट किया है, ठीक है। ये जो इस तरीके से टाइम पास स्टार्ट कर दिया है कि ये यहाँ से एक अच्छा खासा डिमांड लेता है, ये इस लेवल पे क्या लेता है, एक अच्छा खासा डिमांड लेता है। और डिमांड लेने के बाद, ठीक है ना, मार्केट में जो क्लोजिंग देता है यहाँ पे इस तरीके का टाइम पास करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो क्लोजिंग देता है बहुत अच्छा खासा बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है। ये जो कैंडल है एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल है ना। फिर मार्केट में सेलर्स जो है धीरे धीरे आ रहे हैं, स्लोली धीरे धीरे आ रहे हैं मार्केट में सेलर्स, फिर बायर्स अचानक से आ रहे हैं, फिर सेलर्स को नीचे लेके आ रहे हैं धीरे धीरे, फिर बायर्स अचानक से आ रहे हैं। ये जो कैंडल आ रहा है ना बायर्स का, ये देख के सभी लोग सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और रिटेलर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। जब बाय करना स्टार्ट कर देते हैं तो भर भर के क्या बोलता है, बायर्स का लिक्विडिटी मिलता है, तब जाके यहाँ पे जितने भी बायर्स है हर एक बायर्स ट्रैप होते हैं, मार्केट को कहाँ पे लेकर जाए, तुरंत नीचे आता है। जब भी कोई एक सपोर्ट में, ठीक ना, कोई भी एक सपोर्ट में अगर, एक मिनट, ये अगर मार्केट में, ठीक है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर डिमांड पे आके, ठीक है ना, कोई एक पर्टिकुलर अगर डिमांड पे आके मार्केट में अगर इस तरीके से लोअर फॉर्मेशन बनाने के बाद भी अगर यहाँ पे टाइम पास करना स्टार्ट कर देते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है कि ब्रेकडाउन करे। और ये ब्रेकडाउन किस तरीके का आता है, अगर बायर्स को लुभा रहा है, ठीक ना, बड़ा बिग बार कैंडल बना रहे, फिर मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे बनता है ट्रैप, बायर्स ट्रैप, क्योंकि बायर्स का लिक्विडिटी कहाँ पे मिल रहा है, नीचे मिल रहा है। और ये जो बना है, ठीक ना, एक साइडवेज से जोन बना है डिमांड जोन पे, साइडवेज जब भी बनता है डिमांड पे, ठीक ना, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए कि इसका ब्रेकडाउन करे और जितने भी बायर्स हैं उन लोगों का लिक्विडिटी ले। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे ये एक लेवल बना था साइडवेज सा, ठीक ना, ये जो लेवल है यहाँ पे एक बना था साइडवेज सा, लेकिन हम लोगों को एक डिमांड आइडेंटिफाई करना है। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम चलता हूँ। अगर इस तरीके से मैं देखूँ, ठीक है ना, ये एक पूरा डिमांड जोन देखने को मिल रहा है, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया, ठीक है ना। फिर मार्केट में जब इसी लेवल पे आया, ठीक है ना,
जब इसी लेवल पे आया, ये जो बाइंग जो लेवल है ठीक ना, इसी लेवल पे जब आया मार्केट में, यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, टाइम पास ठीक ना, इस तरीके से टाइम पास स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब भी टाइम पास स्टार्ट करता है ठीक ना, अगर डिमांड लेवल पे टाइम पास स्टार्ट कर देता है इस तरीके से, तो चांसेस होता है कि ये जो जोन है ठीक ना, ये जोन और ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ ठीक ना, ध्यान देना, ये भी एक डिमांड पे ही है देखा जाए तो। इस तरीके से मान लो डिमांड लेवल है, और अगर मार्केट इस तरीके से टाइम पास कर रहा है, डिमांड ले रहा है ठीक ना, लेकिन डिमांड जोन के अगर ऊपर इस तरीके से टाइम पास करता है, तो फिर आपको एक बॉक्स इस तरीके से मार्क करना है ठीक ना। अगर इस बॉक्स को ब्रेक डाउन कर देता है तो लेना ही है तुरंत आपको, आप लोगों को जो है ट्रेड, क्योंकि बहुत टाइम ये होता है ना कि मैं बताऊँ, मैं BTC में ज़्यादा देखा इस तरीके का ट्रेड ठीक ना। अगर मार्केट में डिमांड लेवल पे टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से, तो आप लोगों को इस तरीके से जोन मार्क करना है। अगर इस जोन को ब्रेक करता है ठीक ना, अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो ब्रेक करते ही आप लोगों को लेना है कोई भी डिमांड या फिर कोई भी सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर सकते हैं इजीली, क्योंकि जब भी इस लेवल के टाइम पास करना स्टार्ट करता है तो इसी कैंडल के लो पे आप लोगों का एंट्री बनता है ठीक ना। हाई पे आपका SL और टारगेट जो बनेगा 1:2 1:3 का, क्योंकि ब्रेक डाउन करने के बाद तुरंत अच्छा खासा फॉल्स दिखाता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या बना है, ट्रैप बना है, बायर्स ट्रैप, बायर्स को लुभा के फिर नीचे आ रहा है। ये एक तरीके का ट्रैप होता है ठीक ना, सिंपल ट्रैप होता है। लेकिन दूसरा जो ट्रैप बनता है ना, किस तरीके का बनता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। देखो मार्केट में बहुत सारे ट्रैप है ठीक ना, एक सिंपल लॉजिक पे मैं फिर जो है हाई पे जाऊंगा। जैसे मार्केट ये इस तरीके से अगर टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया रेजिस्टेंस जोन पे, फिर मार्केट मान लो नीचे आ रहा है ठीक ना, डिमांड लेवल पे, डिमांड 1-2 ठीक ना, ऑलरेडी 2 बार काम कर चुका है ठीक ना, काम करेगा, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर सप्लाई लेके 2 बार काम करके फिर नीचे आया। जब इस लेवल पे आता है डिमांड लेवल पे, तीसरी बार हो या फिर चौथी बार हो ठीक ना, तीसरी बार थोड़ा सा कम अच्छा खासा काम करता है, लेकिन चौथी बार क्या होता है ना, मार्केट में इस तरीके का बनता है सिनारियो कि ये जो लेवल है ठीक ना, ये जो लेवल है और ये जो लेवल है और ये जो लेवल है, ऑलरेडी बायर्स जानते हैं कि इस लेवल से क्या आ रहा है, बाइंग आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रैप जो करता है ना, किस तरीके से ट्रैप करता है, ये तो ट्रैप बता दिया कि यार इसको ब्रेक डाउन कर देगा ठीक ना, लेकिन यहाँ पे डिमांड किस तरीके से लेता है मार्केट, अगर इस लेवल को ठीक ना ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन अगर ऊपर से होता है, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर लेवल है लेकिन ऊपर से ब्रेक डाउन आया ठीक ना, ये जो लेवल है यहाँ से ब्रेक डाउन आया, मान लो डिमांड यहाँ पे है लेकिन इसके ऊपर से ही एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया और इसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया ठीक ना। इस तरीके से अगर ब्रेक डाउन करता है, रुको मैं पेन जो है इसको हटा देता हूँ ठीक ना, क्योंकि मुझे पेन यूज़ करना है, ये सही लिख नहीं रहा है। ये पिक पेन दिख रहा है क्या इस बार? ये पिक पेन दिख रहा है क्या? स्क्रीन नहीं गई, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, रुको 1 मिनट। इस बार स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, ये पेन दिख रहा है ना इस बार? दिख रही। हाँ ये पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। वो सर आपका विंडो एक्टिवेट नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम करता है बार बार। हाँ शायद। इस बार पिक पेन दिख रहा है ना, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है या फिर नहीं देखता, ऑन है। चलो कोई एक पर्टिकुलर मान लो डिमांड लेवल है और यहाँ पे मान लो एक सप्लाई लेवल है ठीक ना, और मार्केट में ये क्या बना है, हायर फॉर्मेशन इस तरीके से बना है, फिर इस लेवल का टच किया, फिर से इस लेवल का डिमांड आया, मैंने यहाँ पे बोला था कि आप लोगों को बाय करना है, फिर बाय करने के बाद मान लो यहाँ पे गया ठीक ना, इस लेवल पे, और इस लेवल पे आ गया मार्केट कहाँ पे, फिर से इसी डिमांड लेवल पे, और मार्केट अगर ये डिमांड लेवल पे ठीक ना, ये जो डिमांड लेवल है, अगर डिमांड लेवल के थोड़ा सा ऊपर से ही ठीक ना इस तरीके से और बड़ा कैंडल बनाता है,
यहाँ से इस तरीके का एक बड़ा कैंडल जो है क्लोजिंग देता है, और कहाँ से बन रहा है, ऊपर से बन रहा है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है ट्रैप करने का। क्यों ट्रैप करने का चांसेस होता है, क्योंकि यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया बाइंग, यहाँ से क्या आया बाइंग। तो सभी को पता है कि इस लेवल पे आएगा तो क्या करना है, बाई करना है। और सभी का अगर इस यहाँ से बाई किया हुआ है, रीना ऊपर से बाई किया हुआ है, तो सभी का लिक्विडिटी कहाँ पे मिल रहा है, इस लेवल के नीचे मिल रहा है। तो ये ज़्यादातर होता है न्यूज़ के दौरान, ठीक ना। नहीं तो मार्केट में कभी कभी क्या होता है ना, मोमेंटम बहुत बढ़िया आते हैं, तब जाके ये ट्रैप देखने को मिलता है। और ये ट्रैप जब होता है ना, तो आप लोगों को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि एक हाई एक्यूरेसी वाला ट्रैप होता है ये। और बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, 90% एक्यूरेसी होता है कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन बना के ऊपर ही जाए। अगर कोई पर्टिकुलर ठीक ना, कोई डिमांड लेवल पे या फिर कोई रजिस्टेंस लेवल पे, ठीक ना, बहुत ऊपर से या फिर बहुत नीचे से अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करे, अगर इसको ब्रेकडाउन कर रहा है इस तरीके से बड़ा सा रेड कैंडल बना के, फिर अगर मार्केट में ये ब्रेकडाउन करने के बाद अगर तुरंत क्लोजिंग दे, ठीक है ना, दूसरा वाला कैंडल तुरंत अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे जोन के ऊपर, ठीक ना, तुरंत अगर जोन के ऊपर क्लोजिंग दे, तो करेक्शन में, ठीक ना, करेक्शन में आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड बनाना होगा। और ट्रेड बनाते ही यहाँ पे ट्रेड बनाना होगा। इस कैंडल के लो पे भी ऐसे लगा सकते हो या फिर जोन के नीचे भी ऐसे लगा सकते हो अगर डिमांड लिया तो फिर यहाँ से आप लोगों का जो टारगेट बनेगा 1:2 1:3 का, ठीक ना। और यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा, कोई अच्छा खासा बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा। जैसे हेमार कैंडल मैंने बताया था, इंगल्फ कैंडल मैंने बताया था, ये कैंडल आप लोगों को अगर यहाँ पे देखने को मिलता है तो यहाँ से बाई करना ही करना है। नहीं तो अगर कंटिन्यू जा रहा है तो करेक्शन में आप लोगों को ट्रेड बनाना ही बनाना है, ठीक है ना, सप्लाई टू डिमांड तक अगर मिलता है तो। अभी क्या है ना कि ये इस तरीके का जो है ब्रेकडाउन, फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन अगर बनता है तो छोड़ना नहीं है। ब्रेकडाउन के बाद अगर तुरंत मार्केट ऊपर गया, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जितने भी बायर्स है पहले उन लोगों को निकाल देता है, ठीक ना, ताकि सभी का व्यू क्या हो, सेलिंग साइड हो। क्योंकि इस लेवल को क्या कर दिया है, ब्रेकडाउन कर दिया है। जब ब्रेकडाउन करेगा तो ब्रेकडाउन पे कौन ट्रेड लेता है, रिटेलर लोग लेते हैं। और रिटेलर लोग क्या करते हैं, सेल करना स्टार्ट कर देते हैं बिग बार कैंडल देख के। जब भी बिग बार कैंडल देख के सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, उन लोगों का लिक्विडिटी कहाँ पे मिल रहा है, ऊपर की साइड मिलता है। तुरंत क्या होता है, उस मार्केट ऊपर क्लोजिंग देता है जोन के ऊपर। और जितने भी सेलर्स है यहाँ पे सेल किया हुआ है, एक तो पहले बायर्स को डराया, ठीक है, जो रिटेलर लोग होता है, जो रिटेलर बायर्स होते हैं, पहले उन लोगों को डराया यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल दिखा के, फिर सेलर्स को इनवाइट करा के उन लोगों को ट्रैप करके ऊपर जाते हैं। तो बायर्स भी डर जाते हैं और सेलर्स भी डर जाते हैं। लेकिन ऑपरेटर लोग जो होता है यहाँ से कंटिन्यू पैसा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जो छोटे मोटे जो बायर्स होते हैं उन लोगों को भी निकाल दिया। जो सेलर्स यहाँ पे सेल करके बैठा हुआ है उन लोगों को भी निकालने की मार्केट ऊपर कोशिश कर रहा है और ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी भर भर के उन लोगों का मिल रहा है। तो यहाँ पे किसका चल बना, ऑपरेटर लोगों का चल बना। ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, पैनिक में जो है सभी को लाने के लिए यहाँ पे पहले स्टार्ट कर देते हैं कि यार यहाँ से एक बड़ा सा रेड कैंडल दिखाए, ठीक ना, पहले सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। बड़ा सा रेड कैंडल दिखाता है यहाँ पे, इस तरीके का एक बड़ा सा रेड कैंडल दिखाता है। फिर रेड कैंडल दिखाने के बाद तुरंत यहाँ पे क्लोजिंग देता है एक ग्रीन कैंडल अच्छा खासा। क्यों, क्योंकि इतना अच्छा खासा रेड कैंडल क्लोजिंग देने के बाद सेलर्स भी डर यहाँ पे इंटरेस्ट होते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, रिटेलर सेलर्स, ठीक ना। और जो बायर्स है, बायर्स भी यहाँ पे डर जाते हैं, जो रिटेलर बायर्स होते हैं डर जाते हैं इस कैंडल को देख के कि यार यहाँ पे बाई करो या फिर सेल करो, कन्फ्यूजन रहते हैं, ठीक ना। सो बाई कर नहीं पाते बायर्स, और यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यू सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो रिटेलर लोग होते हैं। जब सेल करना स्टार्ट कर देते हैं तो लिक्विडिटी कहाँ पे मिल रहा है, इस जोन के ऊपर मिलता है। तो ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करते हैं और मार्केट को लेके जाते हैं कहाँ पे, ऊपर लेके जाता है। और ये पूरा एक चाल होता है, ठीक ना, किसको फंसाने का, रिटेलर लोगों को, सेलर्स लोगों को फंसाने का। और ये वीक बन सकती है ना बाइंग के लिए। बाइंग के लिए हाँ वीक बनाएगा, मतलब ये बिग बार कैंडल बना के फिर वीक बना के तुरंत रिवर्स, ठीक ना, ये भी हो सकता है। कैंडल बस कैंडल बना के फिर अगर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ये देखना पड़ेगा कि जोन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या फिर नहीं। तो ये जो सीन है, ठीक ना, अगर मैं मार्केट में समझाऊँ कि मार्केट में कहाँ पे मिलेगा, चलो देखते हैं। और ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा ट्रैप ट्रेडिंग में इस तरीके का मार्केट। कोई पर्टिकुलर जो है हम लोग डिमांड और सप्लाई मार्क कर लेते हैं पहले, ठीक ना। डिमांड और सप्लाई हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं। जैसे मैं निफ्टी पे, बैंक निफ्टी में चलते हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देता है।
जैसे ये एक लेवल है, ठीक ना, ये एक डिमांड लेवल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में क्या आया था, डिमांड आया था, ठीक ना? ये एक डिमांड लेवल है। और मार्केट में अगर यार निफ्टी 50 इतना गैप अप गैप डाउन ओपन होता है ना, क्या बताओ। जैसे ये है, ठीक ना, ये जो लेवल है ना, यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्या आया था, डिमांड आया था, ठीक ना, और यहाँ से क्या आया, डिमांड आया, और यहाँ से फिर से देखो मार्केट जब तीसरी बार आया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया, बिग बार सा, ठीक ना। ये जो कैंडल था पहले रेड ही था, ठीक ना, यहाँ पे ये जो कैंडल है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ही रेड ही था, ठीक ना। लेकिन यहाँ से ओपन होने के बाद तुरंत मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग दिया, ऊपर। तो ये जो कैंडल बना है, ठीक ना, पहले तो नीचे क्लोजिंग दिया, सेलर्स को डराया, ठीक ना, सेलर्स को लुभाया, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकते हैं, बायर्स को डराया, ठीक ना। फिर सेलर्स का यहाँ पे ऑलरेडी तो बायर्स का लिक्विडिटी ले चुका है, तो बायर्स ऑलरेडी डर चुके हैं, यहाँ पे बायर्स भी निकल चुका है, और सेलर्स को इन्वाइट करा के फिर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक ना। अगर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है, डिमांड के ऊपर ब्रेकडाउन करने के बाद, फिर करेक्शन में इसी लेवल का अगर डिमांड लेता है तो हम लोगों को यहाँ पे बनाना है एंट्री, ठीक ना, इस लेवल पे एंट्री बनाना है, और इसी लेवल के नीचे रहेगा एसएल, और टारगेट जो बनेगा वो यहाँ तक का बनेगा। जैसे मैं बीटीसी में अगर बताऊँ, ठीक ना, हम लोग तो फॉरेक्स मार्केट में करते हैं, तो फॉरेक्स मार्केट क्रिप्टो मार्केट में देखते हैं। चलो फॉरेक्स मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में आप लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलेगा ये ट्रैप करता हुआ, ठीक ना। जैसे ये क्या है, सप्लाई लेवल है, ये क्या है, सप्लाई लेवल है, ठीक ना। मार्केट में क्या हुआ ना कि यहाँ से जो है मार्केट में इस लेवल से सप्लाई आया, ठीक ना, इस लेवल पे सप्लाई आया, इस लेवल पे सप्लाई आया, इस लेवल पे भी सप्लाई आया, तो ये पूरा ही एक जो है रेजिस्टेंस जोन है, और सभी को पता चल चुका है कि मार्केट जो है यहाँ पे क्या ले रहा है, मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, दो प्लान रहता है यहाँ पे, ठीक ना। हम लोगों का क्या प्लान रहता है, सभी लोगों का रहता है व्यू, किस तरीके का रहता है व्यू ये बताता हूँ पहले, और यहाँ पे ट्रैप करते हैं किस तरीके से ये भी बताता हूँ। मार्केट में जब भी ये सप्लाई लेवल है, सभी को पता चल चुका है ये सप्लाई लेवल है, ठीक ना। अभी यहाँ पे हम लोग जो सोचेंगे, क्या सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे कि मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे तो हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक ना। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे तो हम लोग बाय करेंगे। मार्केट अगर डिमांड लोग अगर ब्रेकडाउन करते तो हम लोग सेल करेंगे, ये प्लान होता है। और सभी किसी का भी प्लान रहता है कि ये जो लेवल है इस लेवल पे आएगा तो मैं सेलिंग करूँगा, ये प्लान होता है। तो दो प्लान यहाँ पे होता है कि इस लेवल पे आएगा तो मैं सेलिंग करूँगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं बाइंग करूँगा। सभी जो रिटेलर लोग रहते हैं इसी व्यू रहता है कि इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, इसको ब्रेक अगर रेजिस्टेंस लिया तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस ले चुका है मल्टीपल टाइम, तो सभी का व्यू अभी सेलिंग साइड ज़्यादा है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, सेलिंग साइड आएगा ही मार्केट, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे करते हैं ट्रैप, ताकि कोई यहाँ पे एंट्री ले ही ना पाए, ठीक ना। और अगर ज़्यादातर ले तो वो बाइंग साइड ले, क्योंकि बायर देखो ये यहाँ से बाया, यहाँ से बाया, यहाँ से बाई, यहाँ पर से बाई, तो मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे मिल रहा है, बायर्स का नीचे भर भर के मिल रहा है, आएगा नीचे ही, लेकिन डराता है किस तरीके से, ये देखो मार्केट में क्या है कि ये जो जोन है, इस जोन को ब्रेक कहाँ से किया, नीचे से किया। देखो ये नीचे से किया, जोन को टच करके यहाँ पे टाइम पास करके नहीं किया ब्रेकआउट, टाइम पास करके करता तो फिर निकल ही जाता मार्केट। लेकिन ये जो ब्रेकडाउन आया, ठीक ना, ये जो ब्रेकडाउन आया कहाँ पे, सॉरी ये जो ब्रेकआउट आया कहाँ पे आया, नीचे से आया, ब्रेकआउट कर दिया एक ही कैंडल में ब्रेकआउट। अगर नीचे से ब्रेकआउट कर रहा है तो वहाँ पे समझ जाना ये ट्रैप ही है, ठीक है ना। अगर नीचे से एकदम नीचे से, ठीक है ना, ब्रेक कर रहा है, अगर टाइम पास करके ब्रेक करता है, बिग बार कैंडल बनाता तो सोचते कि हाँ मार्केट यहाँ से निकल ही जा सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी जनरेट किया, फिर लिक्विडिटी लेके मार्केट निकल रहा है। लेकिन अगर मार्केट अगर नीचे से ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है ना, एक अच्छा खासा बिग बार कैंडल बना के, तो ये कैंडल देख के सभी बायर्स क्या सोचते हैं कि बाय कर लेते हैं कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्योंकि बिगिनर लोग सोचते हैं यहाँ से जो है मार्केट ऊपर ही निकलेगा, क्योंकि अच्छा खासा बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया है, मारो बोझू, और ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो सभी लोग यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, बाय करना स्टार्ट कर देते भर भर के। और जो बंदा यहाँ पे अभी सेलिंग साइज सोच रहा है, ठीक ना, जो बंदा यहाँ पे सेलिंग साइज सोच रहा है, यहाँ पे सेल किया बैठा हुआ है, यहाँ पे सेल करके बैठा हुआ है, यहाँ पे सेल करके बैठे हुए, यहाँ पे सेल करके बैठे हुए, तो सभी को निकाल दिया यहाँ पे इसी कैंडल में। जब सेलर्स यहाँ पे निकल चुके, ठीक ना, तो बचा क्या, बायर्स। सेलर्स को निकाल चुके हैं, मतलब बचा क्या, बायर्स बचा। अभी बायर्स का लिक्विडिटी कहाँ पे मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, तो ऑपरेटर लोग कहाँ पे जाएंगे, नीचे ही आएंगे। जब ब्रेकआउट कर देता है तो सेलर्स डर जाते हैं कि यार यहाँ से सेल करें या फिर नहीं, क्योंकि इस लेवल को तो ब्रेकआउट कर चुका है अभी, और उन लोगों का एसएल भी जा चुका है, तो फिर यहाँ पे सेल करना बंद कर देते, ठीक ना, क्योंकि सेलर्स भी हट चुके हैं। अभी यहाँ पे बायर्स क्या कर दिया, भर भर के ऐड कर दिया, और जितने भी सेलर्स यहाँ पे सेल कर दिए, ठीक है ना, सेल करे हैं, इस कैंडल को देख के बाइंग साइड पोजीशन बना लिए।
सेल करने के बाद कोई कोई बंदा है जो यहाँ पे बाय पोजीशन बना देंगे, क्योंकि उन लोगों का एसएल लिया है, वो लोग एसएल लेने के बाद तो सेलिंग सेल पोजीशन नहीं बनाएंगे। फिर ये कैंडल देख के वो लोग क्या करेंगे, बाइंग बनाना पोजीशन का जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे बाइंग बनाना। तो बहुत सारे बायर्स यहाँ पे भर भर के क्या होते हैं ना, यहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं। जब भर भर के एंट्री लेना स्टार्ट कर देंगे इस कैंडल को देख के, ये छोटा सा एक कैंडल बनाता है बीच में से, है ना, या फिर इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करता है। अगर टाइम पास करते दिखे इतना बड़ा ब्रेकआउट करने के बाद भी यहाँ पे अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर छोटा सा कैंडल बनाता है, ठीक ना, तो मार्केट अगर नीचे आता है तो अगर डिमांड लिया तो ठीक है, मार्केट निकल सकता है। अगर डिमांड ना ले तो क्या करना पड़ेगा, अगर डिमांड ना ले और इस जगह अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो जब क्लोजिंग देगा ना, या फिर पुल बैक का वेट करो या फिर क्लोजिंग पे ही ट्रेड ले लो, ठीक ना, क्योंकि सेफ ट्रेड बनता है। अगर मार्केट में, ठीक ना, पुल बैक आता है तो ठीक है, नहीं तो इसी लेवल को जो ब्रेक क्लोजिंग देता है इस जोन के नीचे, ठीक ना, तो आपका इसी जोन के ऊपर आपका एसएल बनता है या फिर पुल बैक में आप लोगों का एंट्री बनता है। और मार्केट में जो टारगेट बनेगा वो टारगेट पहला जो बनता है वो डिमांड तक जोन तक का बनता है, जहाँ पे जो डिमांड आया था, ठीक ना, जहाँ पे अच्छा खासा डिमांड आया था यहाँ से, तो यहाँ तक का पहला टारगेट रहता है। अगर मार्केट इस जोन का भी ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है ना, तो इसी लेवल का रजिस्टर लेने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कि कहाँ से डिमांड आया था, यहाँ पे डिमांड आया था, यहाँ पे डिमांड आया था, तो इसी लेवल का अगर रजिस्टेंस लिया ब्रेक डाउन करने के बाद, तो फिर से वहाँ पे एक दूसरा री एंट्री बन जाता है, ब्रेक डाउन अगर करता है डिमांड लेवल को, और चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है कि ब्रेक डाउन करेगा ही करेगा। ये तो दूसरा जो है हम लोगों का प्लान है, लेकिन पहला प्लान यही बनेगा कि मार्केट में अगर नीचे से, ठीक ना, अगर नीचे से बिग बार कैंडल बना के ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर अगर तुरंत मार्केट नीचे आ जाता है और इसी जोन के नीचे क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनता है और टारगेट जो बनता है वो डिमांड जोन तक का बनता है। इससे नीचे ब्रेक डाउन करेगा तब जाके आप दूसरा प्लान करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में फॉल्स ब्रेकआउट पर एंट्री बनाना है। अगर फॉल्स ब्रेकआउट इस तरीके का बना, तो अगर मैं बाइंग की साइड बताऊँ, ठीक ना, ये तो सेलिंग साइड आया है, ठीक ना, बाइंग साइड अगर देखूँ या नीचे से ब्रेक डाउन करके फिर ऊपर चला गया है, ये अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ, ठीक ना, आप लोगों को मिलेगा बीटीसी में ही बहुत टाइम होता है ये चीज़। चलो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही देखना पड़ेगा, ठीक ना। टाइम फ्रेम आपको हाँ, जिसमें आप काम कर रहे हो ना, जिस टाइम फ्रेम में, हाँ उसी टाइम फ्रेम में आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा। ये भी एक फॉल्स ब्रेकडाउन है, ठीक ना, ये इस तरीके का भी एक फॉल्स ब्रेकडाउन होता है, ये भी प्लान करेंगे, ये भी बताऊंगा, रुको। और ये भी एक प्लान है, ठीक ना, ये एक प्लान है। देखो यहाँ पे एक डिमांड है, यहाँ पे एक डिमांड है, लेकिन ये इस लेवल का क्या कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया। देखो मार्केट में ना सोचना ज़्यादा नहीं है, जब भी ब्रेकडाउन आने के बाद, ठीक ना, ये अच्छा खासा कैंडल क्लोजिंग दे रहा है ऊपर से, ठीक ना, कोई टाइम पास कर नहीं रहा है। अगर टाइम पास करके ब्रेकडाउन करता है तो वो फॉल्स ब्रेकडाउन ज़्यादातर जो है फॉल्स ही होता है, मार्केट नीचे ही आ जाता है, ठीक ना। अगर मार्केट इस तरीके से कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है या फिर ऊपर से नीचे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना रहा है, ठीक ना, तो ये जो प्लानिंग बनता है, तो किस तरीके का प्लानिंग बनेगा, वही प्लानिंग बनेगा कि अगर ब्रेकडाउन कर रहा है कंटिन्यू गिरता हुआ, ठीक ना, या अगर टाइम पास ना करके ब्रेकडाउन अगर टाइम पास करके ब्रेकडाउन करता है तो वो ब्रेकडाउन 50% चांसेस होता है कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक ना, और 50% चांसेस होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये मार्केट चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि नीचे आए, ठीक ना। कम ही काम करता है अगर साइडेज होके फिर ब्रेकडाउन करके फिर ऊपर जाए, तो वो कम ही काम करते हैं, 10 में से 2 या फिर 1 ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये इस तरीके का जो ट्रेड है, ये इस तरीके का ट्रेड आपको 90% देखने को मिलेगा जब भी ब्रेकडाउन करता है। अगर ब्रेकडाउन कंटिन्यू गिरता हुआ आता है, ठीक ना, या फिर ऊपर से अगर बिग बार कैंडल बना के आता है, फिर अगर नीचे क्लोजिंग ना देके, ठीक ना, नीचे क्लोजिंग देने के बाद भी अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे रहा है जोन के ऊपर, तो इसी जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है तो हम लोगों का बनता है यहाँ पे एंट्री, ठीक ना, इसी लेवल के ऊपर बनता है एंट्री, और इसी जोन के नीचे बनता है एसएल, और टारगेट जो बनेगा वो बनेगा इस हाई तक का, ठीक ना। ये जो वीक है, स्विंग है यहाँ तक का। हाँ बताइए सर, ये ऊपर जैसे ऊपर क्लोजिंग देने के बाद, हाँ, जोन के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट का वेट करेंगे, डायरेक्ट देखो करेक्शन का भी वेट कर सकते हो, ठीक ना, मैं डायरेक्ट लेता हूँ, ठीक ना, करेक्शन वेट का वेट नहीं करता हूँ मैं। अगर लाइव मार्केट में आप लोग मेरे देखोगे ना फॉल्स ब्रेकडाउन पे, ठीक ना, ट्रेड मैं डायरेक्ट लेता हूँ, क्योंकि एक हाई कन्फर्मेशन होता है, वो हाई कन्फर्मेशन होता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा।
लेकिन आप लोग करेक्शन का भी वेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे छोटा सा करेक्शन मिला, कंटिन्यू मार्केट फिर ऊपर चला गया, ठीक है। और हाई एक्यूरेसी होता है कि मार्केट यहाँ से तेज़ी से निकलेगा, ठीक है ना। सो निकलता भी है और यहाँ तक का टारगेट भी डन कर चुका है। ये इस तरीके का एक प्लान होता है, ठीक है ना। ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन फॉल्स ब्रेकआउट होता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो ये टाइम पास किया नहीं, मार्केट कंटिन्यू नीचे आया, ठीक है ना। मार्केट क्या किया, कंटिन्यू नीचे आया। ये जो बायर्स लेवल है, ठीक है ना, यहाँ पे जो बायर्स लेवल है इस तरीके का। सो ये बायर्स लेवल को क्या कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया। लेकिन ब्रेकडाउन करने के बाद तुरंत मार्केट में क्लोजिंग दिया। अगर ब्रेकडाउन के बाद क्लोजिंग दे रहा है, ठीक ना, तो और ज़्यादा हाई एक्यूरेसी होता है कि मार्केट यहाँ से क्या आ जाए, ऊपर ही जाए और तेज़ी से गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट जो गया है यहाँ पे तेज़ी से। और रीजन मैंने बता दिया, ये रीजन क्या होता है, ठीक ना, साइकोलॉजी क्या होता है। ये इस तरीके का साइकोलॉजी बनता है और टारगेट जो बनेगा वो इस हाई तक का बनेगा। और इसको भी ब्रेक करके मार्केट और भी ऊपर तक गया, लेकिन टारगेट यहाँ तक का ही रहता है, ठीक ना। फिर क्योंकि ज़्यादातर आपको टारगेट यहाँ तक का ही मिलेगा। ये इतना टारगेट मिलता तो है, लेकिन कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है मार्केट में। अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, ये इस तरीके से होता है। क्या होता है कि मार्केट अगर, ठीक ना, मार्केट एक रीज़न होता है, ये रीज़न लिख लेना, ठीक ना। अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, ठीक ना, हायर फॉर्मेशन बना के, अगर हायर फॉर्मेशन बना के ऊपर गया, ठीक है, अगर हायर फॉर्मेशन बना के ऊपर गया, फिर अगर उसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल पे अगर नीचे आके, ठीक है ना, फिर ब्रेकडाउन करता है ऊपर से अगर ब्रेकडाउन करने के बाद तुरंत क्लोजिंग देता है ऊपर, तो आप लोगों को ट्रेड बनाना है, ठीक ना, बाइंग साइड। और यहाँ पे आप लोगों का बनेगा एंट्री, इसी लेवल के नीचे एसएल, और टारगेट जो बनेगा वो हाई तक का बनेगा या फिर रेजिस्टेंस लेवल तक का बनेगा। ये एक तरीके का होता है। दूसरा जो होता है वो होता है क्या, कि मार्केट में अगर कोई एक पर्टिकुलर डिमांड लेवल है, ठीक ना, ये डिमांड सप्लाई जो है उल्टा कर दोगे तो सप्लाई में बन जाएगा। ये डिमांड में मान लो इस तरीके से आ रहा है, ठीक ना, एक सप्लाई लेवल से मार्केट नीचे आया, फिर अगर मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ठीक ना, इस तरीके से गिरता हुआ आ रहा है, गिरता ही हुआ आ रहा है, ठीक ना, और ब्रेकडाउन कर दिया, फिर अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट में हम लोगों को बाय बनाना है। सेम लॉजिक बनेगा। ब्रेकआउट पे ही, ब्रेकडाउन के बाद अगर ऊपर क्लोजिंग दिया तो यहाँ पे एंट्री बनेगा, इस लेवल के नीचे एसएल, और जो टारगेट बनेगा वो रेजिस्टेंस लेवल तक का बनेगा, है ना। वो जो टारगेट बनेगा वो रेजिस्टेंस लेवल या फिर कोई अगर स्विंग मिलता है यहाँ पे तो वहाँ तक का बनेगा, लंबा स्विंग का। ये दूसरा हो गया, ठीक ना। और मार्केट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर अगर कोई लेवल होता है, मार्केट अगर इस तरीके से हायर फॉर्मेशन बना के गया है, ठीक ना, हायर फॉर्मेशन बनाने के बाद रेजिस्टेंस लेवल पे अगर मार्केट इस तरीके से आया, उसके बाद अगर डिमांड लेवल पे टाइम पास इस तरीके से करना स्टार्ट कर दिया, ठीक ना, तो डिमांड लेवल पे अगर टाइम पास करने के बाद इस लेवल को क्लोजिंग दे रहा है, तो फिर पुल बैक में यहाँ पे हम लोगों का क्या बनता है, एंट्री बनता है। क्योंकि ये एक ट्रैप है, ये यहाँ पे एक ट्रैप है, फुल्ली ट्रैप है, ठीक ना। इस तरीके का भी एक ट्रैप होता है, ठीक ना। बहुत सारे ट्रैप है, मैं बताऊँगा, ठीक ना, और भी बहुत सारे। ये तो बस सिंपल है क्योंकि सभी को पता है ये ट्रैप। ये इस तरीके से एक ट्रैप बनता है, ठीक ना। ये क्या होता है, बायर्स ट्रैप होता है। बायर्स को लुभा के फिर मार्केट क्या कर देता है, इस लेवल को तेज़ी से जो है ब्रेकडाउन करता है। रीज़न, पहला रीज़न मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, किस लिए ब्रेक करता है, क्योंकि लिक्विडिटी जनरेट करते हैं बायर्स का इस डिमांड पे। क्योंकि सभी का व्यू इसी डिमांड पे रहता है कि यहाँ से मल्टीपल टाइम डिमांड आ रहा है, चलो यहाँ पे बाय करते हैं। जब बाय करना स्टार्ट कर देते हैं तो उन लोगों का लिक्विडिटी कहाँ पे मिलता है, नीचे। फिर तुरंत एक ब्रेकडाउन आता है पुल बैक में, इसी लेवल का रजिस्टर लेके मार्केट फॉल्स। ये एक होता है ट्रैप, ठीक है ना। ये एक ट्रैप होता है, ये ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जब देखने को मिलेगा ना तो 1 मिनट छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा देखने को मिलता है, बड़े टाइम फ्रेम में कम ही देखने को मिलता है, ठीक ना। 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 मिनट टाइम फ्रेम में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको ये ट्रेड, ठीक ना। और ये तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही देखना है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में वर्क कर रहे हो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम को देख के भी आप ट्रेड बना सकते हो। ये फॉल्स ब्रेकडाउन और ये फॉल्स ब्रेकडाउन। अगर मार्केट ऊपर से कोई एक बड़ा सा बिग बार कैंडल बना के अगर फिर अगर रिवर्स कर रही चीज़ उनके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ पे एंट्री बनता है, ठीक ना। और टारगेट बनेगा 1:2 का। सेम अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरा, ठीक ना, कंटिन्यू रेड कैंडल बनाते हुए कंटिन्यू नीचे आ रहा है और नीचे आने के बाद विक दिखा के, ठीक ना, विक दिखा के या फिर कैंडल क्लोजिंग के बाद अगर ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या फिर ब्रेकडाउन करने के बाद वही कैंडल नीचे आने के बाद, ठीक ना, ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो भी एंट्री बनाना है। जैसे यहाँ पे नीचे आया, ठीक ना, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आया, क्लोजिंग दिया नहीं नीचे, ठीक ना। यही कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग दिया, ऊपर ही क्लोजिंग दिया। अगर ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक ना, तो एक कन्फर्मेशन ढूंढ सकते हो या फिर कोई अच्छा खासा ये बिग बार कैंडल में भी एंट्री बना सकते हो। इस लेवल के नीचे ऐसे होगा और टारगेट जो बनेगा वो यहाँ तक का बनेगा, इस स्विंग तक, या फिर इसके ऊपर से भी ले सकते हो आप लोग। ये इस तरीके का ट्रैप होता है। ये ट्रैप भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमेशा नीचे क्लोजिंग के बाद ही ऊपर नहीं जाएगा, ठीक ना। ये एक तरीके का होता है। और दूसरा और एक क्या होता है ना, ठीक ना, और एक ट्रैप होता है जैसे ये मान लो कोई डिमांड लेवल है, ठीक ना, और डिमांड लेवल के बाद, ठीक ना, मार्केट क्या किया, इस तरीके से हायर फॉर्मेशन बनाया और एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल से, ठीक ना,
पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल से इस तरीके से मार्केट एक लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे आया और इसी लेवल पर डिमांड लेके फिर अगर ऊपर जाता है, फिर अगर उसकी डिमांड के बाद 50% लेवल से अगर यहाँ पे आता है या इस डिमांड लेवल पे, ठीक है, मान लो ये डिमांड है, यहाँ पे क्या करते हैं, इसका ब्रेकडाउन कर देता है इस तरीके से। ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद इस लेवल पे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, टाइम पास। ये एक तरीके का ट्रैप करता है और ये ट्रैप ट्रेडिंग किस तरीके से करना है आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से वार करता है ये। सभी का व्यू क्या होता है ना कि सभी का व्यू रहता है यहाँ से क्या आया, बाइंग आया, यहाँ से क्या आया, बाइंग आया, इसी लेवल पे क्या आएगा, बाइंग आएगा। सभी का व्यू है कि इस लेवल पे अगर डिमांड लिया तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। अगर इस लेवल पे सेलिंग आया तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सॉरी इस लेवल पे अगर ब्रेकडाउन किया तो मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। बहुत सारे रिटेलर लोग रहते हैं जो 1 साल 2 साल हो चुके हैं मार्केट में ट्रेड करते हुए, जैसे मेरा हो या फिर आप लोगों का वो, ठीक है, 1 साल 2 साल हो चुका है मार्केट में ट्रेड करते हुए। हम लोग क्या जानते हैं कि ब्रेकडाउन करेगा तो ब्रेकडाउन करने के बाद पुल बैक में हम लोगों को क्या करना है, एंट्री लेना है, ठीक है ना। पुल बैक अगर ब्रेकडाउन करता है तो ब्रेकडाउन के बाद हम लोगों को क्या, कहाँ पे एंट्री लेना है, डिमांड लेवल को ब्रेकडाउन किया, पुल बैक लिया और ये जो लेवल है इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे हम लोगों का बनता है सेलिंग, फिर हम लोग नीचे लेके जाते हैं ट्रेड को, ठीक है ना। ये हम लोगों का प्लान होता है, सभी का प्लान होता है, ठीक है ना। और किसी का प्लान होता है कि ब्रेकडाउन कर दे तो ब्रेकडाउन के बाद मुझे क्या करना है, जो है सेलिंग लेना है। तो यहाँ पे एक तो रिटेलर लोग है जो बिगिनर है, बिगिनर को भी फंसा रहा है, और जो 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस बंदा है उन लोगों को भी फंसा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ब्रेकडाउन करने के बाद पुल बैक में लेना है, यहाँ पे सेलिंग साइड पोजीशन। यहाँ पे क्या है ना कि अगर इस तरीके का बन रहा है, बनने के बाद भी अगर मार्केट में अगर आप एंट्री बना लिए, ठीक है ना, एंट्री अगर बना लिए यहाँ पे, मान लो आपने यहाँ पे सेलिंग साइड एंट्री बना ली इस लेवल पे कि यार मार्केट में तो ब्रेकडाउन किया फिर पुल बैक भी लिया इस लेवल का, लेकिन यहाँ पे क्या करना कर रहा है, टाइम पास करना स्टार्ट कर दे रहा है और नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नीचे आ नहीं पा रहे। यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम पास करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ब्रेकडाउन आया, सेलर्स को इन्वाइट करा रहा है, रिटेलर बिगिनर लोगों को, और 2 साल 3 साल बंदे का जो एक्सपीरियंस है, ठीक ना, उन लोगों को भी यहाँ पे इनवाइट करा रहे हैं कि मार्केट में क्या हुआ, डिमांड लेवल का ब्रेकडाउन किया और इस लेवल का रेजिस्टेंस ले चुका है, अभी नीचे भी आ रहा है। नीचे आने के बाद ये जो लो है अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलर्स को इन्वाइट करा रहे हैं मल्टीपल टाइम, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुरंत ऊपर जा रहे हैं, नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुरंत ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक फुल्ली ट्रैप है। अगर आप सेलिंग से लिए हो तो निकल जाओ या फिर छोटा सा एसएल दे के निकल जाओ, ठीक है ना। और अगर मार्केट अगर ये जो लेवल है, ठीक है ना, ये जो लेवल है जो मैंने यहाँ पे डिमांड लेवल मार्क किया हुआ है, ये जो लेवल है इस डिमांड लेवल पे जो मैंने मार्क किया हुआ है, अगर मार्केट ये जो डिमांड लेवल है, ठीक है ना, ब्रेकडाउन करने के बाद अगर मार्केट टाइम पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है, बिगिनर को भी इन्वाइट करा रहे हैं और बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस वाला, उन लोगों को भी जो है यहाँ पे इन्वाइट करा रहा है। अगर इन्वाइट करा रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रैप हो रहा है। सेलर्स जो है रिटेलर लोग हैं यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं और मार्केट में जब इस तरीके का टाइम पास करता है, क्योंकि जब देखो एक चीज़ क्या है ना, अगर डिमांड लेवल को ब्रेकडाउन करना ही है, ब्रेकडाउन करने के बाद अगर नीचे आना ही है तो फिर रिटेल रेजिस्टेंस पे जो ये जो डिमांड लेवल है, ठीक है, डिमांड में सप्लाई होकर मार्केट तुरंत नीचे आना चाहिए। अगर नीचे नहीं आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे रिटेलर लोगों को जो है एंट्री लेने का मौका दे रहे हैं। अब आओ मैं यहाँ पे सेलिंग साइड जाऊँगा, मार्केट अब लोग ले लो, मार्केट यहाँ पे नीचे ही आएगा लेकिन नीचे आता नहीं है, मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से क्या करता है, इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है। अगर मार्केट में एंट्री लेने का मौका दे रहा है ब्रेकडाउन के बाद या फिर ब्रेकआउट के बाद, ठीक है ना, अगर एंट्री लेने का मौका दे रहा है, टाइम दे रहा है, मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा, मैं यहाँ से ऊपर ही जाऊँगा, ब्रेकआउट के बाद मैं रिटेज ले चुका हूँ, आप लोग लो, यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल करो। अगर ये इस तरीके का टाइम पास दिखाता है, फिर अगर टाइम पास करने के बाद, ठीक है ना, अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर करेक्शन में या फिर ऊपर क्लोजिंग पे हम लोगों का यहाँ पे बनता है एंट्री, ठीक है ना, यहाँ पे बनता है एंट्री और इसी लेवल के नीचे बनता है एसएल और यहाँ पे बनता है टारगेट स्विंग तक का 1/2 1/3, जिस हिसाब से आप लोग ले सकते हो जहाँ तक जाएगा मार्केट, है ना। या फिर रेजिस्टेंस जोन को भी ब्रेक करके निकल सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ इसको भी ब्रेक करके निकल सकते हैं। ये एक तरीके का ट्रैप होता है और ये ट्रैप होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैप, ठीक है ना। ये होता है स्ट्रॉन्ग ट्रैप, जैसे ये ट्रैप होता है ना, ये ट्रैप क्या होता है ना, लिक्विडिटी जनरेट करता है। ये ट्रैप में क्या होता है ना, लिक्विडिटी जनरेट करते हैं, अच्छा खासा लिक्विडिटी जनरेट करते हैं यहाँ पे,
जब इतना अच्छा खासा लिक्विडिटी जनरेट कर चुका है तो मार्केट में कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। और ये 80% वार्क करता है मार्केट में, मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, 80% वार्क करता है ये, ठीक ना। मैं लाइव मार्केट में भी बहुत बार ये इस सेटअप पे लिया हुआ है। सो चलो मार्केट में देखते हैं, अब लोगों को मैं दिखाता हूँ जब भी ब्रेक डाउन करता है तो किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आता है, किस तरीके से नहीं। अगर एंट्री लेने का मौका दे रहा है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे, हम लोग को फाइंड आउट करना है डिमांड और सप्लाई। कोई भी टाइम फ्रेम जाओ, ठीक है ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम या फिर छोटे टाइम फ्रेम में, अगर मार्केट में डिमांड लेवल को ब्रेकडाउन करने के बाद अगर टाइम पास कर रहा है तो वहाँ पर ट्रैप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे ये एक डिमांड लेवल है, ठीक ना, इस लेवल को तो ब्रेकडाउन करके फिर ऊपर चला गया था, ये तो मैंने समझाया हुआ है। टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये एक हिडन डिमांड है, ठीक ना, ये यहाँ पे डिमांड है और ये यहाँ पे डिमांड है, ठीक ना, और ये यहाँ पे डिमांड है। देखो ये एक हिडन डिमांड है, ठीक ना, ये जो लेवल है एक हिडन डिमांड है, ठीक ना। इस तरीके से भी आप मार्क कर सकते हो। और भी मैं डिमांड दिखा रहा हूँ, ठीक ना, थोड़ा सा रुको। ये हिडन डिमांड क्या है, मैंने बताया था, ये डिमांड ये सप्लाई में जो इसको ब्रेक किया तो फिर इसका डिमांड लिया था, तो फिर से यहाँ पे डिमांड है ब्रेकआउट करने के बाद करेक्शन में, और ये डिमांड को ब्रेकडाउन कर चुका। ब्रेकडाउन के बाद क्या कर रहा है ये प्लान, देखो ध्यान देना, ठीक ना। ये हिडन डिमांड होता है, हिडन डिमांड में किसी का भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बताना, ठीक ना। हिडन डिमांड पे कोई भी अगर बंदा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हिडन डिमांड बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक ना। और मैं मार्केट में हिडन डिमांड जो है बहुत सारे बंदे यूट्यूबर जो है नहीं करते, मैं हिडन डिमांड सप्लाई जो है मार्क करता हूँ, और ये हिडन डिमांड बहुत अच्छे से वर्क करता है। और मैं हिडन डिमांड किस तरीके से बनाता हूँ, किस तरीके से नहीं मार्क करता हूँ, ये मैं सिखाऊंगा, ठीक ना, एक क्लासेस में और भी अच्छे से। अगर किसी का डाउट है तो मैं एक नेक्स्ट क्लासेस में ही मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताते हैं ना हिडन डिमांड और हिडन सप्लाई के बारे में भी बताऊंगा। अभी देखो ये जो लेवल है ये डिमांड लेवल है, क्योंकि यहाँ से डिमांड आया था, यहाँ से डिमांड आया था, ठीक ना, यहाँ पे भी डिमांड आया था। जब मार्केट में डिमांड को ब्रेक डाउन किया, ठीक ना, देखो पुल बैक भी ले चुका है, पुल बैक भी ले चुका है। पुल बैक लेने के बाद ये लेवल का क्या क्या रेजिस्टेंस भी लिया है। हम लोग क्या जानते हैं कि ब्रेक डाउन करने के बाद अगर रेजिस्टेंस लेता है तो हम लोगों को क्या करना है, सेलिंग के सेट बनाना है पोजीशन। जब मार्केट नीचे आना स्टार्ट होता है, ठीक ना, यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम पास स्टार्ट करना, टाइम पास करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब भी ब्रेक डाउन करता है ना तो तुरंत नीचे आना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी तो मिल रहा है बायर्स का नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, पहले बायर्स का लिक्विडिटी लिया, फिर बायर्स का लिक्विडिटी लेने के बाद टाइम पास किया, सेलर्स को इन्वाइट करा रहा है कि यार नीचे आ जाओ, मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा। ये कैंडल देख के सभी लोग सेलिंग सेट पोजीशन बनाए, ठीक ना। ये जो अगर आप लोग देखोगे, ठीक ना, मार्केट जब ये डिमांड लेवल है, डिमांड लेवल को, ठीक ना, अगर डिमांड लेवल को ब्रेक डाउन किया है, ठीक ना, अगर आप डिमांड लेवल अगर देखोगे तो आप लोग ये डिमांड लेवल को जब ब्रेक डाउन किया है तो यहाँ पे टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया। अगर टाइम पास कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, सेलर्स को इनवाइट करा रहा है। और ये जोन देख के, इसका रेजिस्टेंस जोन देख के, ये कैंडल देख के सभी लोग सेलिंग सेल ऑर्डर ऑलरेडी लगा चुके हैं। 2 साल का जो एक्सपीरियंस बंदा होगा ना वो भी यहाँ पे ट्रेड करेंगे, मैं खुद भी ट्रेड करूँगा यहाँ पे, ठीक ना। लेकिन अगर ट्रेड करने के बाद, लेने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, इसका मतलब मैं समझ जाऊँगा कि हाँ यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रैप बन रहा है, ट्रैप बन सकता है। इसका मतलब अगर मुझे प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है, मैं 90% क्वांटिटी निकाल दूंगा, छोटे से एसएल रखूँगा, चांसेस होगा कि मार्केट नीचे आ जाए। अगर नीचे नहीं आएगा, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो मुझे क्या करना है, तुरंत निकलना होगा एसएल लेके, और मुझे बनाना है बाइंग पोजीशन, ठीक ना। क्योंकि मार्केट में क्या बना है, एक ट्रैप बना है, इसका मतलब क्लोजिंग पे मेरा यहाँ पे एंट्री बनता है, इस जोन के नीचे एसएल बनता है, और टारगेट जो बनता है 1:2, ये स्विंग तक का पहला टारगेट, दूसरा स्विंग यहाँ तक का है, ठीक ना। तो फिर ये स्विंग तक और ये स्विंग तक आप लोग देख सकते हैं इजीली टारगेट 1:2, 1:3 का, ये इस तरीके का होता है एक ट्रैप, ठीक ना। और ये ट्रैप जो है अगर मैं और भी दिखाऊं, ठीक ना, और भी आप लोगों को मिलेगा इस तरीके का ट्रैप करता हुआ। डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन का, डिमांड तो मिल चुका है, सप्लाई देखते हैं अभी। ये इस तरीके से हम लोग डिमांड मार्क करते हैं, ये इस लेवल पे, ठीक ना, इस लेवल पे हम लोग इस तरीके से डिमांड मार्क करते हैं। और भी छोटे छोटे डिमांड आप लोगों को मिलेगा। और ये सप्लाई ये है इस तरीके से, इसको ब्रेकआउट करके फिर इसके नीचे तो क्लोजिंग दिया, ये तो मैंने पहले वाला ही है, ठीक ना, टाइम पास किया नहीं यहाँ पे, लेकिन ये एक टाइम पास किया, ठीक ना। ये एक लेवल है, ये एक डिमांड लेवल है इस तरीके से, ठीक ना।
ये पूरा ही डिमांड लेवल है। मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है ना, ये भी एक डिमांड लेवल है इस तरीके से, ठीक है ना, ये भी एक डिमांड लेवल है, हाँ ये भी एक डिमांड लेवल है, ये इस तरीके से भी एक डिमांड लेवल है। यहाँ पे भी डिमांड आया था, एक फॉल्स ब्रेकडाउन बना, यहाँ पे हम लोग ट्रेड बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आप लोगों को ध्यान से देखने को मिलेगा क्या बना, दो चीज़ें यहाँ पे बना, दो ट्रैप बना यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक ट्रैप बना, किस तरीके का, दो ट्रैप बना यहाँ पे, ध्यान से सुना, दो ट्रैप किस तरीके से बना है। पहला ट्रैप यहाँ पे बना है, ब्रेकडाउन किया नीचे, फिर तुरंत ऊपर क्लोजिंग दिया, तो मतलब एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रैप है। दूसरा जो ट्रैप है मार्केट में, ये एक ट्रैप बना, क्या किया मार्केट में कि इस लेवल का क्या कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है ना, ब्रेकडाउन किया, पुल बैक भी लिया, इस लेवल का रेजिस्टेंस भी ले रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस लेने के बाद भी, ठीक है ना, मार्केट नीचे नहीं आ पाया, यहाँ पे टाइम पास करा थोड़ा सा, ठीक है ना, टाइम पास करने के बाद इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। क्लोजिंग के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं या फिर करेक्शन का भी वेट कर सकते हैं कि यार करेक्शन ले लो, ठीक है ना, अगर करेक्शन लेता है तो हम लोगों का क्या बनता है, एंट्री बनता है। तो करेक्शन भी लिया यहाँ पे, ठीक है ना, अगर क्लोजिंग पे लेते हो तो क्लोजिंग पे भी ले सकते हो, लेकिन करेक्शन पे लेते हो तो करेक्शन भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये देखना पड़ता है कि मार्केट में किस तरीके का पोटेंशियल है, मार्केट में स्पीड जो मोमेंटम है वो फास्ट आएगा या फिर नहीं। इस लेवल के नीचे हम लोगों का एसएल बनता है, ठीक है ना, और टारगेट जो बनता है वो इस स्विंग तक का पहला बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो यहाँ तक का बनेगा, लेकिन यहाँ तक का पहला टारगेट दे चुका है, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। फिर उसके बाद देखो करेक्शन में जब ये जो लेवल है इसी लेवल का डिमांड लिया, क्योंकि नीचे से क्या बना, एक फॉल्स ब्रेकडाउन बना था, करेक्शन में इसी लेवल का फिर से डिमांड लिया, मार्केट कहाँ चला गया। ये जो स्विंग है इसका भी टारगेट जो है वो दे चुका है, ये जो टारगेट है यहाँ तक का भी दे चुका है, क्योंकि ये क्या बना, एक ट्रैप बना, और जब भी ट्रैप बनता है तब भी ये मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये जो ट्रैप है, ये जो ट्रैप मैंने बताया कि मार्केट नीचे अगर क्लोजिंग देखे फिर वही वाला कैंडल अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर कोई भी अच्छा खासा बुलिश कैंडल देख लो, मारुबुजू कैंडल हो या फिर हमार कैंडल हो, उस पर एंट्री होगा, इस कैंडल जोन के नीचे एसएल टारगेट रहेगा 1/2 1/3 का। इस तरीके से ट्रेड किया जाता है ट्रैप ट्रेडिंग में, ठीक है। और ट्रैप ट्रेडिंग देखने के बाद ना डरना नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग ट्रैप ट्रेडिंग में डरोगे ना कि यार ट्रैप किया फिर भी आप ले नहीं रहे हो, मार्केट टाइम पास कर रहे हैं या फिर साइड हो रहा है, सोचना ही नहीं है। ट्रैप ट्रेडिंग आप लोगों को करना ही करना है, क्योंकि 10 में से 9 ट्रेड या फिर 8 ट्रेड आपका करेक्ट ही जाएगा। 10 में से 9 ट्रेड या फिर 8 ट्रेड आपका करेक्ट ही जाएगा। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये डिमांड लेवल है, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, करेक्शन लिया, इस लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या किया, ये एक डिमांड लेवल है, यहाँ पे एक बार ट्रैप किया ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे एक बार ऑलरेडी ट्रैप किया है, तो ये तो ट्रैप हो चुका है ऑलरेडी। तो ये सभी का व्यू कहाँ से डिमांड लेवल है, यहाँ से डिमांड आया, तो ये सभी का व्यू ये है कि यहाँ से डिमांड लेवल है। लेकिन मार्केट ने क्या करते हैं, इसका ब्रेकडाउन किया, फिर करेक्शन में इसी लेवल का जो है मार्केट ने रेजिस्टेंस ले रहा है, सेलर्स को इन्वाइट करा रहा है, लेकिन ये एक फुल्ली टाइम पास कर रहा है। जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है ना, एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना के क्लोजिंग था, तो यहाँ पे एंट्री बनता है, इस लेवल के नीचे एसएल टारगेट बनता है 1/2 1/3 का या फिर स्विंग तक का, लास्ट जो रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट आया है, ठीक है ना, वहाँ तक का जो है टारगेट बनता है। सो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना, जो है ट्रैप ट्रेडिंग। ये मैं कुछ लेवल बताया, ये बेसिक है, ठीक है ना। मैं एडवांस तक जाऊँगा, एडवांस तक जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो डिमांड और सप्लाई, थोड़ा सा हिडन डिमांड और सप्लाई मार्क करना सीखना पड़ेगा, है ना। हिडन डिमांड और सप्लाई जो है मार्क करने सीखना पड़ेगा, और हायर इन्फॉर्मेशन किस तरीके से बनते हैं ये सीखना पड़ेगा। ये तो मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ठीक है ना। जिसने भी जो भी बंदे यहाँ पे न्यू हो, सुनो मैं बता रहा हूँ, पहले सुनो, जो भी बंदे न्यू बंदे अगर हो तो एक काम करो, मेरा पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो है वो देख लो, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बारे में मैंने बताया हुआ है। और आज का जो मैंने अभी जो बताया, ठीक ना, बेसिक बताया, लेकिन ये बैक टेस्ट करते रहो हर एक मार्केट में। और कल मैं क्या समझाऊंगा, ठीक, आज ही मैं समझा देता, लेकिन क्या है ना कि ये बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए मैं ये पहला बेसिक बता दिया, क्योंकि ये मार्केट में तो देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन ट्रैप किस तरीके से करते हैं, और भी ट्रैप है, बहुत सारे ट्रैप होते हैं, ठीक ना। जैसे हायर फॉर्मेशन में जाते मार्केट में ट्रैप होता है, लोअर फॉर्मेशन में आते मार्केट में ट्रैप होता है, और ट्रैप किस तरीके का होता है ये भी समझाऊंगा। और मार्केट में हिडन डिमांड और सप्लाई में भी ट्रैप होता है, ठीक ना। मार्केट में ट्रेल लाइन पर ट्रैप होता है, मार्केट में एक जो फेयर वैल्यू गैप होता है, फेयर वैल्यू गैप सोचते हैं, वो वहाँ पर ट्रैप होते हैं। किस तरीके से ट्रैप होता है हर एक चीज़ समझाऊंगा। हिडन डिमांड और सप्लाई पहले समझेंगे, ठीक ना, कल। और एक चीज़ क्या है कि मार्केट में ये तो ट्रैप बहुत सारे हैं, लेकिन ये मार्केट में क्या है ना, ये मार्केट जो है, मान लो ये एक मार्केट है,
यहाँ से मार्केट में हायर फॉर्मेशन बनना था, लेकिन मार्केट हायर फॉर्मेशन बनने के बाद इस तरीके का टाइम पास करता है, इस तरीके का टाइम पास करता है। ये है जो जोन है इस तरीके का, ये इस तरीके का जोन पे किस तरीके से मार्केट में जो है ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रैप ही बना है हर एक जगह पे, ठीक है ना। और ये मार्केट में क्या किस तरीके से करना है, ये एडवांस है। ये जो मार्केट है ना, ये एडवांस है। मान लो अब आप लोग तो जानते हो हायर फॉर्मेशन बनेगा, लो वाला फॉर्मेशन बनेगा, लेकिन अचानक से बाइंग आ रहा है, अचानक से सेलिंग आ रहा है, ठीक ना। मान लो उसके बाद ये कॉम्प्लिकेटेड एरिया हो चुका है, मान लो यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड एरिया हो चुका है। ये क्या बना, एक लो वाला फॉर्मेशन बना इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लो वाला फॉर्मेशन बना। फिर मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया, इसको हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे टाइम पास करना, फिर मार्केट ऊपर, फिर नीचे। ये इस तरीके से जो मार्केट ये ऊपर नीचे जो हो रहा है, ठीक ना। और यहाँ 20 में से जो हो रहा है, मान लो एक पूरा एक पर्टिकुलर लेवल है और ऊपर गया, फिर यहाँ पे टाइम पास इस तरीके से करना, फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरीके से करता है। ये होता है ना मार्केट में, ये कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। ये एडवांस है, ये एडवांस आने के लिए आप लोगों को टाइम लगेगा, ठीक है। पहले आप लोग ट्रैप ट्रेडिंग समझिए, और ये बेसिक मैंने आज समझाया, कल मैं थोड़ा सा एडवांस जाऊँगा, लेकिन इस एडवांस जाने के पहले मैं हिडन डिमांड और सप्लाई, अपर ट्रेंड लाइन, ठीक है, हायर मार्केट में हायर फॉर्मेशन और लोअर फॉर्मेशन और साइड मार्केट, ये समझाऊंगा फिर से, ठीक ना। और वो एडवांस रहेगा, क्योंकि मैं इससे पहले बेसिक समझाया हुआ है, सभी लोग जानते हैं हायर फॉर्मेशन किस तरीके का होता है, लोअर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। वो बेसिक था, जिसने भी नहीं देखा वीडियो वो देख लेना, क्योंकि मैं एडवांस जाऊँगा हायर फॉर्मेशन और लोअर फॉर्मेशन किस तरीके से, डिफरेंस तरीके से किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक, डिमांड और सप्लाई, ये समझाऊंगा, ठीक ना। तो ये एडवांस रहेगा, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे ना, तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक ना। सो मैं यहीं पे जो है आज का लाइव स्ट्रीम क्लोज कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को, ठीक ना, कि जो मैंने सिखाया हुआ है 3 क्लास या फिर 4 क्लासेस में, तो बैक टेस्ट किया या फिर प्रैक्टिस किया या फिर नहीं, बताओ पहले। हाँ, और लिखना, ठीक ना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये नहीं तो भूल जाओगे। और एक चीज़ क्या है ना, नोट डाउन कर लेना, रिकॉर्डिंग तो है ही। नोट डाउन करने के बाद ना हम लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं अच्छे से, और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा फ्री कोर्स आ रहा है, ठीक ना, मेरा फ्री कोर्स में ज्वाइन होना, क्योंकि फ्री कोर्स में मैं फिबोनाची सिखाऊंगा, जो शायद इस क्लासेस में नहीं हो सकता है, मैं फिर सिखाऊंगा, ठीक ना। लेकिन वो कुछ और भी एक्स्ट्रा रहेगा, जैसे मैं गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, वो एक सेटअप रहेगा, 1-2 सेटअप मैं वहाँ पर भी दूंगा फ्री में। सो वो फ्री क्लासेस में भी जो है ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और फ्री क्लास का भी परचेस लेना फ्री में, ठीक ना, क्योंकि वो वीडियो एटलीस्ट 12 वीडियो रहेगा, और अच्छा खासा नॉलेज भी मिलेगा वहाँ से। और लाइव क्लासेस का भी है, और किसी अगर सीक्रेट स्ट्रेटजी भी लिया हुआ है, तो सीक्रेट स्ट्रेटजी में अगर काम करोगे, ठीक ना, ये अगर दोनों सीख गए, अगर सीक्रेट स्ट्रेटजी उसके बाद अगर यूज़ कर रहे हो, तो आप सोच नहीं सकते हो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं सीख सकता, ठीक ना, क्योंकि सीक्रेट स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। जो मुझे पता नहीं यहाँ पे लिए हुआ है क्या कोई भी सीक्रेट स्ट्रेटजी, आप इसमें सिखाने वाले नहीं है सर? नहीं, यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा। आपने लिए शुभ वाईटी जी, वर्क कर रहा है या फिर नहीं? आप ट्रेड कर रहे हो क्या सीक्रेट स्ट्रेटजी पे? नहीं, ट्रेड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बैक टेस्ट कर रहे हो, हाँ, वर्क कर रहे हो या फिर नहीं? ट्रेड कर रहा हूँ, और पैसा भी थोड़ा बन रहा है ना। देखो, हाँ गलत हो रहा है, लेकिन हाँ, और ट्रेड कर रहा हूँ। हाँ, ये होगा, सुनो, क्योंकि सेटअप है ना एक, आपके पास जब सेटअप हो जाएगा तो जरूर होगा। सुनो, मैं एक बात बता रहा हूँ, सीक्रेट स्ट्रेटजी एक सेटअप है, ठीक ना, ये बहुत बढ़िया मेरा सेटअप है, मैं जो लॉस को रिकवर करके प्रॉफिटेबल बना हूँ। मेरा फ्री कोर्स है जो, और ये जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक ना, मेरा जो फ्री कोर्स है और मैं जो सिखा रहा हूँ, ये दोनों, ठीक ना, अगर आप सीख गए, उसके बाद अगर सीक्रेट स्ट्रेटजी पे हाथ दे दिए, ठीक ना, अगर फिर आपका ना एक अच्छा खासा जो है नॉलेज हो जाएगा, और सीक्रेट स्ट्रेटजी पे भी काम कर सकते हो, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन में भी काम कर सकते हो। और सीक्रेट स्ट्रेटजी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नहीं, हर एक चीज़, तब जाके आप लोग ना डिसिप्लिन में भी आ जाओगे, ठीक ना। साइकोलॉजी जो वो भी इंप्रूव हो जाएगा। साइकोलॉजी के बारे में तो मैं यहाँ पे बताऊँगा भी, हालांकि, ठीक है। सो बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और फ्री कोर्स जो भी बंदे फ्री कोर्स अभी तक पार्टनर को चेंज नहीं किया ना, वो कर लेना जल्दी से, ठीक ना, क्योंकि फ्री कोर्स में इसी हफ्ते में जो है दे दूँगा, क्योंकि और 2 वीडियो है। पार्टनर को चेंज कर दिया, लेकिन ऐड कैसे करें? मतलब पार्टनर कोड चेंज हो चुका है सर अकाउंट में, लेकिन वो आपके मतलब कैसे ऐड करें? पार्टनर कोड, देखो पार्टनर कोड क्या होता है ना, पार्टनर कोड मान लो आपने चेंज कर लिए, ठीक ना, चेंज करने के बाद एक्सचेंज में ही मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हो ना आप, जीरो अकाउंट, प्रो अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हो। आपका जो अकाउंट है जिसमें आपका पैसा है,
ठीक ना। और एक अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको, और वो पैसा आपको दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। हाँ, और उसी अकाउंट में आपको ट्रेड करना पड़ेगा, जीरो हो या फिर प्रो अकाउंट हो। और उसका आपको मुझे जीमेल आईडी भेज देना पड़ेगा कि हाँ जीमेल आईडी में चेक कर लूँगा कि हुआ या फिर नहीं। अगर हो गया तो फिर मैं कोर्स का जो लिंक है वो भेज दूँगा, और वीआईपी ग्रुप में भी ज्वाइन कर लूँगा। वीआईपी ग्रुप में जो मैं ट्रेड देता हूँ, दो तीन ट्रेड देता हूँ डेली पर डे, ठीक ना। सैटरडे संडे नहीं देता हूँ, मंडे टू फ्राइडे देता हूँ, वहाँ पे भी मैं ऐड कर लूँगा, ठीक ना। वहाँ पे भी मैं ट्रेड देता हूँ सीक्रेट स्ट्रेटजी पे, जो और डिमांड और सप्लाई पे, ठीक ना। तो वहाँ पे आप लोग सीख भी सकते हैं कि ये ट्रेड किस लिए दिया है, ठीक ना, किस लिए नहीं, और प्रॉफिट बना है या फिर नहीं, ऐसे लिया है या फिर नहीं, हर एक चीज़। और अगर ऐसे लिया है तो किस वजह से लिया है, वहाँ पे मैं डिटेल में बता दूँगा फिर भी, ठीक ना। अच्छा, अंतिम पे एक सवाल है। हाँ जी, हाँ जी भाई। तो आपने बोला शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सनेस और डेल्टा एक्सचेंज में ये लिक्विडिटी एनएस नहीं होता है या फिर कम नहीं होता है, वो थोड़ा और समझाओ ना। लिक्विडेशन बोलते हैं उसको। हाँ, लिक्विडेशन। हाँ, लिक्विडिटी हम लोग ऐसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इस तरीके से ऐसे लगाते हैं हम लोग, ठीक ना। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लो हम लोग उन्हें बीटीसी में ट्रेड लिए 0.01 लॉट से, 0.01 लॉट से हम लोग बीटीसी में ट्रेड लिए, और लेवरेज कितना रहता है 400x लेवरेज में हम लोगों का एसएल कितना बैठता है 200, सॉरी मार्जिन कितना यूज़ होता है 200 से 300 के बीच में, क्योंकि लेवरेज हाई है ना। तो 200-300 है, लेकिन हम लोग एसएल लगा रहे 500 का, लेकिन मार्जिन हम लोग का कितना हुआ है 200-300 का, लेकिन हम लोग एसएल कितना लगा रहे हैं 500 मान लो, या फिर 1000 का लगा रहे, ठीक ना। लेकिन मार्जिन तो बहुत कम यूज़ हुआ है, लेकिन हम लोग एसएल इतना लगा पा रहे हैं। क्योंकि एक्सचेंज में ये फैसिलिटी है, लिक्विडेशन नहीं होता है। लिक्विडेशन का मतलब क्या है, आप जितना कैपिटल यूज़ किए उतना कैपिटल अगर यहाँ पे एसएल ले लिया तो फिर आपको निकाल देगा मार्केट से। सही है। हाँ, लेकिन आप अगर एक्सचेंज में क्या होता है ना, एक्सचेंज में आप 1000 भी लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास मान लो 5000 कैपिटल है। जब तक 5000 कैपिटल वाइप आउट नहीं होता है तब तक आपको नहीं निकालेगा, तब तक मार्केट कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में जहाँ पे आपने आपका अगर कैपिटल अगर मार्जिन अगर यूज़ हुआ 200-300, ठीक है ना, अगर 200-300 से नीचे चला आता है तो आपको निकाल देगा, आपका कैपिटल से नहीं कटेगा, आपका जितना मार्जिन यूज़ हुआ है वहाँ से निकाल देगा। तो इसका मतलब आपका लॉस होगा ना, आपका मार्जिन चला जाएगा, आपका जो जितना मार्जिन यूज़ हुआ है वो लिक्विडेशन हो जाएगा, आपका पैसा जो है खाली हो जाएगा, ठीक है, जितना मार्जिन यूज़ हुआ है, कैपिटल से नहीं कटेगा। एक्सचेंज में क्या होता है कैपिटल से कटता है, इसका मतलब लिक्विडेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका लिक्विडिटी मतलब आपका लॉस हो जाएगा। अब ऐसे आपका निकाल देगा मतलब क्या है, आपका एसएल चला जाएगा 200-300 निकल जाएगा, तो वहाँ पे हो जाता है लिक्विडिटी बोलते हैं उसको हम लोग, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, मतलब उसी को बोलते हैं हम लोग एसएल। कोई बंदा क्या करते हैं एसएल लगाते हैं, कोई बंदा क्या करते हैं छोड़ देते हैं मार्जिन को, यार या फिर नीचे आ जाएगा मेरा मार्जिन खत्म हो गया तो मुझे निकाल ही देगा। इसका मतलब उन लोगों का एसएल ही लगा हुआ है उस लेवल पे। तो उसके हिसाब से डेल्टा एक्सचेंज अच्छा है या फिर एक्सचेंज बेस्ड है, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज क्या है ना कि डेल्टा एक्सचेंज लीगल है, ठीक है ना, और एक्सचेंज इलीगल है, यही सीन है। हाँ, लेकिन बेस्ट एक्सचेंज है, एक्सचेंज में आपका अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, लिक्विडेशन नहीं होता है, ठीक है ना। अगर बीटीसी में लिक्विडेशन होता ना डेल्टा एक्सचेंज में, तो कितना यूज़ कर रहे हैं हम लोग 0.01 लॉट में 200 मार्जिन यूज़ हो रहा है, 200 तो एक ही झटके में ले जाएगा, फिर आपको तुरंत निकाल देगा ट्रेड से। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आप 500 एसएल तक भी ले रहे हो, क्योंकि आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है, तो 500 एसएल भी झेल सकते हो। लेकिन कैपिटल से वो हाँ कट माइनस करता है, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में नहीं करेगा। डेल्टा एक्सचेंज में आपका 200 मार्जिन यूज़ हुआ है, 200 अगर चला गया तो आपको निकाल देगा ट्रेड से। हाँ, तो अगर आप हाई लेवरेज यूज़ करते हो, ठीक ना, अगर आप 2000 लेवरेज यूज़ करते हो तो आपका मान लो 10 रुपीज़ यूज़ हुआ, तो 10 रुपीज़ तो एक ही झटके में ले जाएंगे, आपको तुरंत निकाल देगा ट्रेड से। तो ये डेल्टा एक्सचेंज में नहीं होता, ठीक है ना। एक्सचेंज में आपको मिलेगा 2000 एक्स भी लेवरेज यूज़ कर सकते हो, अनलिमिटेड लेवरेज भी यूज़ कर सकते हो आप, 0 पैसे से बाई। ये जो बीटीसी का लाइव मार्केट में जो कर रहा है ये क्या हिडन डिमांड से अट्रैक्ट कर रहा है कि कैसे, क्या बोलना चाहिए इसको? हिडन डिमांड पे अट्रैक्ट करना मतलब नहीं, ये जो लेवल है ना यहाँ पे, ये जो डिमांड है ये सप्लाई में कन्वर्ट होने का चांसेस है, बट इसको ब्रेक करने की कोशिश अभी ब्रेक किया नहीं है। और नीचे से यहाँ पे एक डिमांड लेवल है, ठीक है ना, यहाँ पे डिमांड लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, ये एक सप्लाई लेवल है। मार्केट में यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, टाइम पास,
अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो करेक्शन में इसी लेवल का डिमांड लेके यहाँ तक आएगा। ये जो सप्लाई है ना, इस लेवल तक आ सकता है, नहीं तो मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो फिर से यहाँ पे आएगा। इसको ब्रेक डाउन करेगा तो और नीचे आएगा। ओवरऑल मार्केट सेलिंग पर अभी हावी है, इसको ब्रेक कर देगा तो फिर बायर्स हावी हो सकते हैं मार्केट में। थोड़ा सा साइडवेज है, सैटरडे संडे जाते तो साइडवेज ही रहता है। चलो ठीक है, तो आज का जो क्लास है ये पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है? और कल मिलेंगे फिर से। एक और सवाल मैंने आपको पूछा था लाइव पे हाँ जी, हाँ जी। कि एक बार एंट्री होने के बाद कहाँ तक हम लोग उसको ट्रेल कर सकते हैं? एंट्री होने के बाद कहाँ पे ट्रेल 1:1 मिल रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, लेकिन वो प्लानिंग के हिसाब से होता है। हाँ, प्लानिंग के हिसाब से होता है, ये मैं बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद भी मिथुन भाई वो कम से कम 1:4-5 तक चला जाता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो प्लानिंग के हिसाब से चलता है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी नहीं, है ना? मैं वो समझाऊंगा हर एक चीज़ की मार्केट को किस तरीके से लेके जाना है। जैसे मैंने आज समझाया ना, लाइव मार्केट में कोई भी ठीक है। मैंने ही पूछा था वो। हाँ, सही है। कंटिन्यू जैसे मैंने यहाँ से किस तरीके से लेके आया मार्केट को, मुझे पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैंने फिर भी लेके आया मार्केट को, किस तरीके से आएगा किस तरीके से नहीं, है ना? कहाँ पे लेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ पे सप्लाई लेगा, कहाँ पे डिमांड लेगा, पहले से ही बताया ना प्लानिंग। तो ये हर एक प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं अगर आप सीख गए तो। और फ्री कोर्स में भी वो आएगा, ठीक है? और भी चीज़ें फ्री कोर्स में भी आप लोग देख लेना, सीखते रहो अभी कुछ दिनों तक, ठीक ना? जब आप सीख जाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे, 1-2 महीने में ही मास्टर बन जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। सारा चीज़ एकदम एक बार एक साथ में याद करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वही तो, इसलिए टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए टाइम देना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे वही सिखा रहा हूँ, एडवांस किस तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेड बना जाए और मार्केट को किस तरीके से एनालिसिस किया जाए। चलो मैं आज का जो क्लास है यहीं पे रखता हूँ, है ना? कल मिलेंगे, और कल जो है हिडन डिमांड सप्लाई भी समझाऊंगा, और फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन का तो एडवांस पार्ट है होगा ही।